शुभ दोपहर और आज के सम्मेलन में आपका स्वागत है, जिसका शीर्षक है राज्य और घटनाएं। इस आत्मज्ञान पाठ्यक्रम का सम्मेलन क्रमांक 19 और इसका उद्देश्य यह है कि हम हमेशा एक सही आंतरिक स्थिति रखना सीखें, साथ ही हम अपनी आंतरिक स्थिति को बाहरी घटनाओं के साथ सही ढंग से जोड़ना सीखें। आइए जीवन के बारे में थोड़ी बात करें कि क्षेत्र में व्यवहारिक जीवन में हम हमेशा आश्चर्यजनक विरोधाभास पाते हैं। शानदार निवास और कई मित्रों वाले धनवान लोग कभी कभी भयानक कष्ट सहते हैं, दुख और अपने जीवन में अर्थ की कमी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। हम इसे बड़े आश्चर्य से देखते हैं, बिना ये समझे कि ऐसा क्यों है। हम कह सकते हैं कि उनके पास खुश रहने के लिए सब कुछ है। ज्ञानती और फावड़े वाले विनम्र सर्वहारा या मध्यम वर्ग के लोग कभी कभी पूर्ण सुख में रहते हैं। आइए इस स्थिति का अधिक बारीकी से अध्ययन करें। हमें ये जानना होगा कि जीवन क्या है। जीवन घटनाओं और अवस्थाओं से बना है। एक घटना एक परिस्थिति या एक स्थिति है। जब लोग हमें अपने जीवन की कहानी मुफ्त में बताना चाहते हैं, तो वे घटनाओं, नामों और उपनामों, तिथियों आदि का हवाला देते हैं और अपनी कहानियां बनाते समय संतुष्टि महसूस करते हैं। ये बेचारे लोग इस बात से अनजान हैं कि उनकी कहानियां अधूरी हैं, क्योंकि घटनाएं, नाम और तारीखें फिल्म का केवल बाहरी पहलू है। आंतरिक पहलू गायब है, और आंतरिक पहलू गायब है वह आंतरिक स्थिति है जो वे उस पल अनुभव कर रहे थे, उनकी मनोदशा। चेतना की अवस्थाओं को जानना अत्यावश्यक है, क्योंकि प्रत्येक घटना मन की इस या उस अवस्था से मेल खाती है। राज्य आंतरिक है और घटनाएं बाहरी हैं, इसलिए बाहरी घटनाएं ही सब कुछ नहीं है। हमें अच्छे या बुरे मूड, चिंता, अवसाद, अंधविश्वास, भय, संदेह, खुशी की भावना की स्थिति, खुशी की स्थिति आदि को आंतरिक स्थिति के रूप में समझना चाहिए। बाहरी घटनाएं आंतरिक स्थितियों से संबंधित हो भी सकती हैं और नहीं भी। एक नकारात्मक आंतरिक स्थिति एक नकारात्मक घटना का कारण बनती है, और एक नकारात्मक घटना एक नकारात्मक आंतरिक स्थिति का कारण बनती है। वैसे भी राज्य और घटनाएं अलग अलग हैं। घटनाएं हमेशा संबंधित स्थितियों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। किसी सुखद घटना की आंतरिक स्थिति उसके अनुरूप नहीं हो सकी। किसी अप्रिय घटना की आंतरिक स्थिति उसके अनुरूप नहीं हो सकती। हम देख सकते हैं कि लंबे समय से प्रतीक्षित घटनाएं, जब वे आई तो हमें लगा कि कुछ छूट गया है। निश्चित रूप से संबंधित आंतरिक स्थिति, जिसे बाहरी घटना के साथ जोड़ा जाना था ताकि इसका अनुभव पूर्ण हो, गायब थी। कई बार जिस घटना की उम्मीद नहीं थी, वही हमें बेहतरीन पल देती है, क्योंकि वहां हमें वो सही आंतरिक स्थिति मिलती है, भले ही वो घटना अनायास ही हो गई हो। आइए उदाहरण के लिए हमारे स्नातक स्तर की पढ़ाई या हमारी शादी के दिन की कल्पना करें। वे महत्वपूर्ण और विशेष घटनाएं हैं जिनमें खुशी और खुशी होनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि उस घटना में हमारे पास घबराहट, भय, चिंता की आंतरिक स्थिति थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेहमानों के लिए वे क्या कहेंगे, बुफे के लिए और ही। हम एक अच्छी पार्टी करने में कामयाब रहे, हालांकि हमें उस खुशी का अनुभव नहीं हुआ जो हमें उस पल में महसूस करनी चाहिए थी। आंतरिक अवस्थाओं को बाहरी घटनाओं के साथ सही ढंग से संयोजित करने का अर्थ है बुद्धिमानी से जीना जानना। बुद्धिमानी से अनुभव की गई किसी भी घटना को उसके अनुरूप विशिष्ट स्थिति की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से जब लोग अपने जीवन की समीक्षा करते हैं, तो वे सोचते हैं कि यह विशेष रूप से बाहरी घटनाओं से बना है। वे सोचते हैं कि यदि यह या वो घटना उनके साथ नहीं घटी होती, तो उनका जीवन बेहतर होता। वे सोचते हैं कि भाग्य उनका साथ देने आया और उन्होंने खुश होने का अवसर खो दिया। उन्होंने जो खोया, उसका उन्हें पछतावा है। वे उस पर शोक करते हैं जिसे उन्होंने तुच्छ जाना। वे पुरानी असफलताओं और विपत्तियों को याद करके विलाप करते हैं। हम यह महसूस नहीं करना चाहते हैं कि सचेत रूप से अस्तित्व में रहने की क्षमता पूरी तरह से आत्मा की आंतरिक स्थितियों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, और यहाँ तक कि हम उन परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो हमारी आंतरिक स्थितियों के समान हैं। जैसा भीतर है,
वैसा ही बाहर भी है। इसके अलावा इससे निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन की बाहरी घटनाएं कितनी सुंदर हैं। अगर हम ऐसे क्षणों में उपयुक्त आंतरिक स्थिति में नहीं हैं, तो सबसे अच्छी घटनाएं नीरस, थकी हुई या बस उबाऊ लग सकती हैं। हालांकि हमें संतुलन के प्रश्न पर विचार करना चाहिए, क्योंकि उदाहरण के लिए हमें किसी पार्टी में होने के कारण पागलपन की स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए। नियंत्रण होना चाहिए और नियंत्रण अलग बात है। संत खुश हो सकता है लेकिन वो कभी भी उन्मत्त परमानंद से नहीं भर सकता। दुखी हूँ लेकिन कभी हताश या निराश नहीं। वो हिंसा के बीच भी शांत रहता है। वो तांडव के बीच संयमित रहता है। वो वासना आदि के बीच भी पवित्र रहता है। उदासीन और निराशावादी लोग जीवन का सबसे बुरा सोचते हैं और सच कहूं तो जीना नहीं चाहते। हर दिन हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो न केवल दुखी हैं बल्कि और इससे भी बदतर दूसरों के जीवन में कड़वाहट लाते हैं। तरह के लोग प्रतिदिन एक पार्टी से दूसरी पार्टी में रहने पर भी नहीं बदलेंगे। वे अपने भीतर मनोवैज्ञानिक रोग लेकर चलते हैं। ऐसे लोगों की अंतरंग स्थितियां निश्चित रूप से विकृत होती हैं। ये वे लोग हैं जो स्वयं को बहुत अधिक मानते हैं, जो लोग खुद से बहुत प्यार करते हैं, जो लोग खुद के लिए बहुत खेद महसूस करते हैं और जो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए कमियां ढूंढते हैं। वे इन नकारात्मक स्थितियों और अपने कष्टों से जुड़ जाते हैं। वे उन्हें उचित ठहराते हैं। सब प्रकार के लोग इन बहुत कम भावनाओं के आदी होते हैं और यह स्पष्ट है कि इसी कारण से वे प्रतिदिन उन तत्वों का पोषण करते हैं जो इन नकारात्मक स्थितियों को बढ़ावा देते हैं और उनके जीवन में इन नकारात्मक घटनाओं का। ये जानना अच्छा है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, भाग्य का उलटफेर, दुख, कर्ज, समस्याएं आदि केवल उन लोगों के लिए हैं जो नहीं जानते कि कैसे जीना है। कोई भी एक समृद्ध बौद्धिक संस्कृति का निर्माण कर सकता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सही तरीके से जीना सीखा है और यही वो चीज है जो वास्तव में हमें खुशी दे सकती है। सफलता की राह पर हैं। घटनाएं अपने अनेक संयोजनों में निरंतर बदलती रहती हैं। वे एक के बाद एक आती हैं। वे प्रभाव हैं। निश्चित रूप से अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाएं दूसरों से बेहतर या बदतर होंगी। कुछ घटनाओं को संशोधित करना संभव है। परिणाम बदलना, स्थितियों को संशोधित करना आदि निश्चित रूप से संभावनाओं की संख्या में है। दूसरी बात यह है कि ऐसी तथ्यात्मक स्थितियां हैं जिन्हें वास्तव में बदला नहीं जा सकता है। इन अंतिम मामलों में उन्हें सचेत रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, हालांकि उनमें से कुछ बहुत खतरनाक और दर्दनाक भी हैं। जैसे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु। यह एक ऐसी घटना है जिसे हम रद्द नहीं कर सकते। इन स्थितियों में हम आमतौर पर पीड़ा और वीरानी की स्थिति में आ जाते हैं, जो आखिरकार हमारे परिवार के सदस्य को वापस लौटने के लिए मजबूर नहीं करेगा। आदर्श ये होगा कि हम उस सभी दर्द, पीड़ा, उदासी पर काम करें और समझें कि मृत्यु क्या है। निस्संदेह, दर्द तब गायब हो जाता है जब हम उत्पन्न हुई समस्या के साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ पाते। और यद्यपि घटना को बदला नहीं जा सकता, हम सबसे अच्छा और सबसे सचेत रूप से वो काम करते हैं जो किया जा सकता है। हमें जीवन को आंतरिक अवस्थाओं की एक क्रमिक श्रृंखला के रूप में मानना चाहिए। विशेष रूप से हमारे जीवन का एक प्रामाणिक इतिहास इन सभी अवस्थाओं से बना है। अपने स्वयं के अस्तित्व की समग्रता की समीक्षा करके हम स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित कर सकते हैं कि आंतरिक गलत अवस्थाओं के कारण कई अप्रिय स्थितियां संभव थीं। जब गलत मनोवैज्ञानिक स्थितियों की खोज की बात आती है तो पूर्ण अंतरंग आत्म अवलोकन को स्थगित नहीं किया जा सकता है। बेशक, गलत आंतरिक स्थितियों को सही प्रक्रियाओं के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। हम उस मनोवैज्ञानिक मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं जो आत्मनिरीक्षण से शुरू होती है। फिर हमें उस घटना और उस अवसर की आंतरिक स्थिति के बीच तार्किक टकराव करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें उस विशिष्ट घटना या स्थिति के लिए सही मनोदशा या सही आंतरिक स्थिति पर विचार करना चाहिए जिसे हम अनुभव करने जा रहे हैं। इसलिए हमें नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और हम ऐसा तब करते हैं जब हम गति में मृत्यु का अभ्यास करते हैं। किसी भी दोष या विवरण को दूर करना जो हमें क्षण से बाहर ले जाता है और एक आंतरिक स्थिति उत्पन्न करता है जो स्थिति के अनुरूप नहीं है।
चूंकि आंतरिक जीवन वो चुंबक है जो बाहरी घटनाओं को आकर्षित करता है, हमें तत्काल अपने मानस से गलत मनोवैज्ञानिक स्थितियों को खत्म करने की आवश्यकता है। जब हम कुछ अवांछनीय घटनाओं की प्रकृति को मौलिक रूप से बदलना चाहते हैं तो गलत मनोवैज्ञानिक स्थितियों को सुधारना आवश्यक है। कुछ घटनाओं के साथ हमारे रिश्ते में बदलाव संभव है अगर हम अपने भीतर से कुछ बेतुकी मनोवैज्ञानिक स्थितियों को खत्म कर दें। आंतरिक स्थितियों के बुद्धिमान सुधार के माध्यम से विनाशकारी बाहरी स्थितियां हानिरहित और रचनात्मक भी बन सकती हैं। हम इस तरह अप्रिय घटनाओं की प्रकृति को बदल सकते हैं। जो लोग खुद को बहुत मजबूत मानते हुए बेतुकी मनोवैज्ञानिक स्थितियों को कभी ठीक नहीं करते, वे परिस्थितियों का शिकार बन जाते हैं। जब आप किसी दुर्भाग्यपूर्ण अस्तित्व की दिशा बदलना चाहते हैं तो हमारे अव्यवस्थित आंतरिक घर में व्यवस्था स्थापित करना महत्वपूर्ण है। लोग हर चीज के बारे में शिकायत करते हैं, वे पीड़ित होते हैं, रोते हैं, विरोध करते हैं, वे अपना जीवन बदलना चाहते हैं, उस दुर्भाग्य से बाहर निकलना चाहते हैं जिसमें वे खुद को पाते हैं। दुर्भाग्य से वे स्वयं पर काम नहीं करते। लोग यह महसूस नहीं करना चाहते कि आंतरिक जीवन बाहरी परिस्थितियों को आकर्षित करता है, और यदि ये दर्दनाक है तो ये बेतुकी आंतरिक स्थितियों के कारण है। बाहरी केवल आंतरिक का प्रतिबिंब है। जो कोई भी आंतरिक रूप से बदलता है वो चीजों के एक नए क्रम की उत्पत्ति करता है। ध्यान रखने योग्य एक और बात यह है कि बाहरी घटनाएं कभी भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं होंगी कि आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यदि कोई हमारा अपमान करता है तो महत्वपूर्ण बात वो स्थिति नहीं है जहां उन्होंने मेरा अपमान किया है, बल्कि यह है कि मैं उस स्थिति पर कैसा महसूस करता हूं और प्रतिक्रिया करता हूं। क्या मैं दुर्व्यवहार करने वाले के सामने शांत रहा? क्या मैंने अपने सहकर्मियों के अप्रिय भावों का स्वागत किया? मैंने अपने प्रियजन की बेवफाई पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? क्या मैं ईर्ष्या के जहर से बह गया हूं? क्या मैंने मार डाला? क्या मैं जेल में हूं या अस्पताल में? अस्पताल, कब्रिस्तान और जेलें ईमानदारी से गलत लोगों से भरे हुए हैं जिन्होंने बाहरी घटनाओं पर बेतुकी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सबसे अच्छा हथियार जो मनुष्य जीवन में उपयोग कर सकता है वो एक सही मनोवैज्ञानिक स्थिति है। हम उचित आंतरिक स्थितियों के माध्यम से जानवरों को भी निहत्था कर सकते हैं और गद्दारों को बेनकाब कर सकते हैं। गलत आंतरिक स्थितियां हमें मानवीय विकृति का शिकार बना देती हैं। हमें व्यवहारिक जीवन की सबसे अप्रिय घटनाओं का उचित आंतरिक दृष्टिकोण के साथ सामना करना सीखना चाहिए। इस तरह हम उस स्थिति से तादात्म्य नहीं बना पाएंगे और हम परेशानियों में नहीं पड़ेंगे। यदि कोई हमारा अपमान करता है और हम क्रोधित होकर उसका भी अपमान कर देते हैं तो इससे उसकी या मेरी मृत्यु भी हो सकती है। हालांकि अगर हम क्रोध के सभी दोषों को दूर करने के लिए आत्मनिरीक्षण बनाए रखने का प्रयास करते हैं तो दूसरे व्यक्ति के क्रोध के सभी दोषों को केवल पीछे हटना होगा और छोड़ना होगा, क्योंकि उसके पास फिट होने के लिए कोई नहीं है। किसी भी घटना से अपनी पहचान न बनाएं। याद रखें कि सब कुछ होता है। जीवन को एक फिल्म की तरह देखना सीखें और आपको लाभ मिलेगा। और यह मत भूलिए कि बिना किसी मूल्य की घटनाएं आपको दुर्भाग्य की ओर ले जा सकती हैं यदि आप अपने मानस से गलत आंतरिक स्थितियों को दूर नहीं करते हैं। तो यह आज का सम्मेलन था। यहाँ होने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप अगले व्याख्यान में हमारे साथ शामिल होंगे, जिसमें हम अपने मनोवैज्ञानिक देश के बारे में जानेंगे। यह व्याख्यान हमें सिखाएगा कि हम अपने मनोविज्ञान में मौजूद सभी स्थानों और लोगों की खोज कैसे करें, और कैसे हमारे मनोवैज्ञानिक दोष हमें लगातार हमारे मनोवैज्ञानिक देश के सबसे खराब हिस्से में ले जा रहे हैं। हम ये भी सीखेंगे कि हमें खुद को अच्छा क्यों नहीं समझना चाहिए। अगली बार तक